नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर संभल का गुनहगार कौन है, किस पर शक के बादल मंडरा रहे हैं और सबूत किसके खिलाफ हैं और आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। संभल के गुनहगार। ये पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं। जी हां, एसआईटी ने इन्हीं को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। संभल उत्तर प्रदेश का वो शहर जो बीते करीब 5 महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। हिंदुओं के पर्व हो या मुसलमानों के त्योहार, खबरों में चर्चा इसी शहर की हो रही है। पिछले साल संभल में हिंसा भड़की तो प्रशासन ने सख्ती बरती, जिसके बाद अब हर त्योहार पर पुलिस मुस्तैद नजर आती है। फ्लैग मार्च होते हैं और ड्रोन से निगरानी भी। कभी होली के रंगों में मस्जिद पर पर्दा डाल दिया जाता है तो कभी सड़कों पर नमाज की मनाही का फरमान जारी हो जाता है। रह रहकर उफान मारती धर्म वाली सियासत के बीच संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है। एसआईटी जांच में हुए खुलासे ने संभल हिंसा के मुद्दे को एक बार फिर से गर्माहट दे दी है, क्योंकि हिंसा के तार अब किसी मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन से नहीं बल्कि लोकतंत्र में बैठे एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर जनता की आवाज रखते हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय तक इसके तार जुड़ने लगे हैं। इसी चर्चा के साथ उठ रहा है एक गंभीर सवाल, क्या संभल में हिंसा किसी साजिश के तहत भड़काई गई? जांच में हुए खुलासे की हर अपडेट जानने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा के गुनहगारों के एक एक राज अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हर उस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है जो संभल को सुलगाने के लिए रची गई। परत दर परत होती गई पड़ताल में नए नए नाम उजागर हो रहे हैं। जांच की आंच अब माननीयों तक भी जा पहुंची है। 24 नवंबर को भड़की जिस हिंसा के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को जिम्मेदार माना जा रहा है, उस हिंसा के तार अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसा के आरोपों में फंसे जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने एसआईटी के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सदर ने एसआईटी को बताया कि सांसद बर्क ने उन्हें सर्वे रोकने के लिए कहा था। जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा के एक दिन पहले यानी 23 नवंबर को जफर अली को फोन पर कहा कि शाही जामा मस्जिद हमारी है और हमारी ही रहेगी। इस मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि सर्वे वाले दिन जफर अली ने ही भीड़ को जुटाया था। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने फायरिंग भी की। वहीं जब हिंसा के बाद दंगा भड़क गया तो बर्क ने जफर अली से कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि हिंसा में जितने भी लोग मारे गए हैं उनकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। साजिश के तहत ये भी आरोप लगाए गए कि पुलिस ने अवैध तमंचे से गोलियां चलाई गई हैं। हरिओम प्रकाश ने सांसद बर्क को संभल हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। उनका कहना है कि भीड़ जुटाने से लेकर हिंसा भड़काने तक और फिर
हिंसा के बाद लोगों को गुमराह करने तक पूरी साजिश सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ही रची। जामा सदर जफर अली की जो बेल है माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। उनके द्वारा भीड़ का जमाव 24/11/24 को किया गया था और वहां जो है उनसे पथराव कराया गया था पुलिस पर, पुलिस के वाहनों को जलवाया गया था, पुलिस पर फायरिंग कराई गई थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। ऐसा गंभीर आरोप जामा सदर पर था। मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने संभल में हिंसा भड़काने के आरोप में जफर अली को हिंसा के करीब 4 महीने बाद 23 मार्च को गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने आरोपी जफर अली से सख्ती से पूछताछ की। सरकारी वकील हरिओम प्रकाश सैनी के मुताबिक जब जफर अली से एसआईटी ने पूछा कि क्या एसपी सांसद को सर्वे के बारे में जानकारी नहीं थी, इसके जवाब में जफर अली ने कहा कि उनको पूरी जानकारी थी। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 23 नवंबर की रात मुझे फोन करके सर्वे के बारे में बात की थी। सांसद ने जामा मस्जिद के आसपास भीड़ जमा करने के लिए बोला था। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अभी संभल के बाहर हूँ, ये काम तुम्हें ही करना है। सांसद बर्क ने कहा था, हमारी कौम हम ही पर थूकेगी, सुबह किसी भी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि एसपी सांसद बर्क ने जफर अली को 23 नवंबर की रात 12:32 पर फोन किया था। बर्क ने कहा था कि मैं बेंगलोर में हूं, मैं मौके पर नहीं हूं। तुम वहां पर हो, तुम जामा सदर हो, तुम लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लोगों को जमा करो, ये सर्वे किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 24 नवंबर को सुबह 7:01 से 8 बजे तक फोन पर बात की है। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए मैसेज किए गए। इस पूरी बातचीत के लिए सांसद बर्क ने अपने और अपने पीआरओ के फोन का इस्तेमाल किया। सांसद की ओर से 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं और पुलिस ने अवैध तमंचों से गोली चलाई है। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसकी गोली से 4 लोग मरे हैं। पुलिस ने पूरी निष्पक्ष जांच करके जो है उनको। एसआईटी ने जब जफर अली के दावों का सच जानने के लिए उनके फोन कॉल रिकॉर्ड की डिटेल की जांच की तो इन दावों को काफी हद तक सही पाया गया। जफर अली के फोन की डिटेल जब खंगाली गई तो पता लगा कि इसमें सपा सांसद बर्क भी मुख्य साजिश करता है, जिसके बाद एसआईटी की जांच के दायरे में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क भी आ गए। वहीं संभल हिंसा के मामले में आरोपी जफर अली की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। शुक्रवार को एडीजे सेकंड कोर्ट ने जफर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी। गिरफ्तार किया है कि पूरे सबूत इनके खिलाफ है। पुलिस की पूछताछ पर जामा सदर ने यही बताया कि 19/11/24 से पहले कभी उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए थे। उससे पहले ये अपने मोहल्ले की जामा मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस दिन ही आए थे। एसआईटी ने शुक्रवार को संभल एडीजे सेकंड कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। इस केस डायरी में 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जफर अली ने भीड़ को उकसाने का काम किया। जब जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम मौके पर पहुंची तो भीड़ हिंसक हो गई और दंगा भड़क गया। जफर अली का घर शाही जामा मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर है, इसीलिए वो भीड़ जुटाने और हिंसा करने की साजिश को अंजाम देने में कामयाब रहा।
केस डायरी के मुताबिक जफर अली पर सर्वे के दौरान भीड़ को भड़काकर दंगा कराने का आरोप है। अदालत में पुलिस की ओर से शुक्रवार को दाखिल की गई केस डायरी के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। सांसद की कॉल डिटेल सीजीआर और पुलिस ने आधार बनाते हुए साजिश की पोल खोलकर सच सामने ला दिया है। चंदौसी कोर्ट में पेशी के दौरान जफर अली ने कहा था, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई है। संभल हिंसा में सपा सांसद का नाम सामने आने के बाद न्यायिक जांच आयोग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और शहर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को जांच के लिए बुलाया है। सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। पूरे गॉल डिटेल में साक्ष्य मिले हैं। आप रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक दंगा होने से पहले लगातार बात कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। वो किसी पूरा एलिगेशन इनके ऊपर जाता है। जो निराश लोग हैं वो अपनी बात तो करेंगे, उनकी बेल खारिज हो चुकी है। वो अब कहीं ना फीस तो उतारनी है, वो किसी तरह की फीस उतारेंगे। संभल हिंसा की जांच 3 सदस्यीय एसआईटी कर रही है। इस एसआईटी में रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी AK जैन और रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद शामिल हैं। एसआईटी अब तक 4 बार संभल में जांच कर चुकी है। एसआईटी सांसद जियाउर रहमान बर्क से 8 अप्रैल को पूछताछ करेगी। वहीं पूछताछ के बाद हिंसा के मामले में बर्क पर आरोप तय किए जाएंगे। हालांकि सांसद जियाउर रहमान बर्क का दावा है कि उन्होंने अभी न्यायिक जांच आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। सबूतों और आरोपी जफर अली की गवाही से एक बात तो साफ है कि संभल में हिंसा साजिश के तहत कराई गई थी और इस साजिश के तार कहीं न कहीं सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़े हुए हैं। इन्हीं आरोपों को पुख्ता करने के लिए अब एसआईटी तमाम साक्ष्य जुटा रही है ताकि संभल को हिंसा की आग में झोंकने वाले एक एक गुनहगार को उनके लिए सजा मुकर्रर की जा सके। न्यूज़ इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। शुरुआती जांच में संभल हिंसा को मुस्लिम कट्टरपंथियों के दिमाग की उपज माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही जांच की आंच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर तक पहुंची, इसकी तपिश से सियासत भी गरमाने लगी। अब संभल हिंसा की बात हो और सियासी बयानबाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने हिंसा में हुए नए खुलासों को लेकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। वहीं अखिलेश यादव भी अपने ही अंदाज में बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। कैसे संभल हिंसा में नए खुलासे के बाद सियासी बवाल मचा, इस पूरी जानकारी को समझने के लिए देखिए न्यूज़ इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आने के बाद अब जांच ने नया मोड़ ले लिया है। जिस जांच के केंद्र में अब तक हिंसा का आरोपी जफर अली था, जिसे हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, उसने हिंसा के राज उगलते हुए पूरी कहानी से पर्दाफाश कर दिया है। कैसे सर्वे से ठीक एक दिन पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क ने फोन पर ही दंगा भड़काने का षड्यंत्र रच दिया और उसे जफर अली ने दंगा। तो चलिए अब आपको संभल में भड़की हिंसा की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। कैसे संभल में एक मस्जिद को लेकर विवाद हुआ और कैसे इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। दरअसल 19 अक्टूबर 2024 को हिंदू पक्ष की तरफ से 8 लोगों ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका लगाई। इस याचिका में दावा किया गया, शाही जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष की इस याचिका पर 19 अक्टूबर को ही सिविल जज आदित्य सिंह की अदालत ने मस्जिद में सर्वे के आदेश जारी साध रहे हैं।
बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में साफ हो गया कि संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद का ही हाथ है। अब कानून अपने हिसाब से काम करेगा और हिंसा के दोषियों को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। देखिए, पुलिस संभल की घटना पर लगातार अपनी विवेचना को आगे बढ़ा रही है और अभी जो तथ्य सामने आया है उसमें पुलिस जिस बात की आशंका व्यक्त कर रही थी, लोगों का जिस प्रकार का आरोप था, वो और पुख्ता हुआ है कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, इनके अन्वेषण के आधार पर निश्चित रूप से संभल की स्थिति को खराब करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। जहां भी तो कुछ ही दिन का इंतजार है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि संभल का असली गुनहगार कौन है। हालांकि एसआईटी की जांच अभी चल रही है, पूछताछ भी चल रही है। 8 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को पूछताछ के लिए एसआईटी ने बुलाया है। अब देखना होगा कि उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहती है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।